हेलो दोस्तों। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफी यूज करते हैं। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। वह बारिश की वजह से नहीं आया। ट्रेन धुंध के कारण लेट थे। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ होता है की वजह से या फिर किसी कारण। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बारिश की वजह से नहीं आया। ही डिड नॉट कम। वह नहीं आया बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से। ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ द रेन। वह बारिश की वजह से नहीं आया। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से। आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। ट्रेन धुंध के कारण लेट थे। द ट्रेन वॉज लेट। ट्रेन लेट थी बिकॉज ऑफ द फॉग। धुंध की वजह से। द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द फॉग। ट्रेन धुंध के कारण लेट थी। बीमारी की वजह से वह स्कूल नहीं आया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ इलनेस। बीमारी की वजह से। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। बीमारी की वजह से वह स्कूल नहीं गया। उसकी मेहनत की वजह से वह सफल हुआ। ही बिकेम सक्सेसफुल। वह सफल हुआ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसकी मेहनत की वजह से। ही बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसकी मेहनत की वजह से वह सफल हुआ। तुम्हारी मदद की वजह से मैंने काम पूरा किया। आई कंप्लीटेड द वर्क बिकॉज ऑफ योर हेल्प। तुम्हारी मदद की वजह से मैंने काम पूरा किया। आई कंप्लीटेड द वर्क बिकॉज ऑफ योर हेल्प। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब समय आ गया है कि हम घर चले। अब समय आ गया है कि तुम नौकरी ढूंढो। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम मीन्स होता है अब समय आ गया है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इट इज हाई टाइम। अब समय आ गया है। यू फोकस्ड। आप ध्यान दो ऑन योर स्टडी। अपनी पढ़ाई पर। इट इज हाई टाइम यू फोकस्ड ऑन योर स्टडी। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब समय आ गया है कि हम घर चले। इट इज हाई टाइम वी वेंट होम। इट इज हाई टाइम वी वेंट होम। अब समय आ गया है कि हम घर चले। अब समय आ गया है कि वह अपनी गलतियां सुधारे। इट इज हाई टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक्स। इट इज हाई टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक। अब समय आ गया है कि वह अपनी गलतियां सुधारे। अब समय आ गया है कि तुम नौकरी ढूंढो। इट इज हाई टाइम यू लुक्ड फॉर ए जॉब। इट इज हाई टाइम यू लुक्ड फॉर ए जॉब। अब समय आ गया है कि तुम नौकरी ढूंढो। अब समय आ गया है कि बच्चे सो जाए। इट इज हाई टाइम द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। इट इज हाई टाइम द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस में काफी यूज करते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। जैसे ही तुम आओ मुझे फोन करना। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे एज सुन एज। एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही या वैसे ही। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। एज सुन एज, जैसे ही। आई रिस्ट। एज सुन एज, जैसे ही।
शी saw me, उसने मुझे देखा। शी smiled, वह मुस्कुरा दी। As soon as she saw me, she smiled, जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। As soon as I reached home, जैसे ही मैं घर पहुंचा it started raining, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही तुम आओ मुझे फोन करना। As soon as you arrive, call me. As soon as you arrive, call me. जैसे ही तुम आओ you call me, तो मुझे फोन करना। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। As soon as the rain stops, we will go out. हम बाहर जाएंगे। जैसे ही उसने खबर सुनी वह खुश हो गया। As soon as he heard the news, he became happy. As soon as, जैसे ही he heard the news, उसने न्यूज सुनी, he became happy, वह खुश हो गया। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। As soon as, जैसे ही I reached the station, मैं स्टेशन पहुंचा। The train arrived, ट्रेन आ गई। जैसे ही वह उठी उसने चाय बनाई। As soon as she got up, she made tea, उसने चाय बनाई। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। मैं इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था। वह इतनी कमजोर है कि यह बैग नहीं उठा सकती थी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इजमार, अगर पास्ट में है तो वॉज वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू मीन्स होता है इतना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। He is too young to drive car. He is too young to drive a car. वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। मैं इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था। I was tired. I was too tired. मैं इतना थका हुआ था to walk कि मैं चल नहीं सकता था। I was too tired to walk. वह इतनी कमजोर है कि यह बैग नहीं उठा पाई या वह बैग नहीं उठा सकती थी। बोथ मीनिंग सेम। शी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है टू लिफ्ट दिस बैग कि यह बैग नहीं उठा सकते। शी इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। वह इतना शर्मिला है कि सबके सामने बोल नहीं सकता। वह इतना शर्मिला है कि सबके सामने बोल नहीं सकता। ही इज टू शाय to speak in front of everyone. He is too shy to speak in front of everyone. वह इतना शर्मिला कि सबके सामने बोल नहीं सकता। मौसम इतना खराब था कि हम बाहर नहीं जा सके। The weather was too bad to go outside. The weather was too bad to go outside. आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं उसकी मदद करता। अगर मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं घर रहता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। हैड आई नो, अगर मुझे पता होता। आई वुड हैव गॉन देयर, तो मैं वहां जाता। हैड आई नो I would have gone there. अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं उसकी मदद करता।
हैड आई नो द ट्रूथ, अगर मुझे सच्चाई पता चलते, आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। हैड आई नो द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प हिम, अगर मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं घर पर रहता। हैड आई नो दैट यू वर कमिंग आई वुड हैव स्टे एट होम। हैड आई हैड आई नो दैट यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता यू वर कमिंग, तुम आ रहे थे या तुम आ रहे हो, आई वुड हैव स्टे एट होम, तो मैं घर रहता। अगर मुझे यह खबर पहले मिल जाती तो मैं तैयारी कर लेता। हैड आई नोन दिस न्यूज अर्लियर आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, अगर मुझे यह खबर पहले मिल जाती तो मैं तैयारी कर लेता। हैड आई नोन दैट दिस न्यूज अर्लियर आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं नहीं भटकता। हैड आई नो द वे आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, हैड आई नोन द वे आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं नहीं भटकता। लॉस्ट मीन्स क्या होता है, भटकना, खो जाना। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। उसने न केवल मेरी मदद की बल्कि मुझे प्रेरित भी किया। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो मीन्स होता है न केवल बल्कि ये भी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। He is not only honest but also hardworking. He is not only honest but also hardworking. वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। He is not only speaks English but also speaks French. He is not only speaks English but also speaks French. वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। उसने न केवल मेरी मदद की बल्कि मुझे प्रेरित भी किया। She is not only helped me but also inspired me. She is not only helped me but also inspired me. उसने केवल मेरी मदद की बल्कि उसे प्रेरित भी किया। वह न केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। He is not only sings but also dances. He is not only sings but also dances. वह न केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। वह न केवल अमीर है बल्कि उदार भी है। उदार, ओके। He is not only rich but also genius. उसने न केवल किताब खरीदी बल्कि उसे पढ़ भी लिया। She is not only bought the book but also read it. She not only bought the book but also read it. उसने न केवल किताब खरीदी बल्कि उसे पढ़ भी लिया। तो दोस्तों ऐसे ही एडवांस इंग्लिश लेक्चर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, सी यू। हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे इफ आई वर प्लस आई वुड। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ आई वर प्लस नाउन प्लस आई वुड प्लस वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर।
इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इफ आई वर इन योर प्लेस एंड आई वुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड एंड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हारी हेल्प करता। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मुफ्त में इलाज करता। इफ आई वर ए डॉक्टर एंड आई वुड ट्रीट पीपल फॉर फ्री। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल फॉर फ्री। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मुफ्त में इलाज करता। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांस टेक्चर, देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे देर इज़ नो पॉइंट इन। देर इज़ नो पॉइंट इन मीन्स होता है किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देर इज़ नो पॉइंट इन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन क्राइंग। देर इज नो पॉइंट इन क्राइंग। रोने का कोई फायदा नहीं है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हिम। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हिम। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पास्ट के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। देर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। बिना तैयारी के एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी के परीक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। उससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन लेइंग टू हिम। देर इज नो पॉइंट कोई फायदा नहीं है इन लेइंग टू हिम, उससे झूठ बोलने का। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन सिटिंग ए आइडल। देर इज नो पॉइंट इन सिटिंग आइडियल। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। वह मदद करने की बात तो दूर मेरी बात भी नहीं सुनता। वह अमीर तो दूर अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। मैं उससे नाराज़ तो दूर उसकी इज्जत करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे फार फ्रॉम। फार फ्रॉम होता है भाई दूर की बात या बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ जो आप सोच रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे फार फ्रॉम। स्ट्रक्चर रहेगा फार फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस नाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मदद करने की बात तो दूर मेरी बात भी नहीं सुनता। फार फ्रॉम हेल्पिंग मी ही डजंट इवन लिसन टू मी। फार फ्रॉम हेल्पिंग मी, मेरी हेल्प करने की बात तो दूर, ही डजंट इवन लिसन टू मी, वह मेरी बात भी नहीं सुनता। वह अमीर तो दूर अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। फार फ्रॉम बीइंग रिच ही कैन नॉट इवन मीट हिज बेसिक नीड्स। फार फ्रॉम बीइंग रिच ही कैन नॉट इवन मीट हिज बेसिक नीड्स। मैं उससे नाराज तो दूर उसकी इज्जत करता हूँ। Far from being angry with him, I respect him.
Far from being angry with him, I respect him. वह पढ़ाई करने की बात तो दूर किताब भी नहीं खोलता. Far from studying, he doesn't even open a book. Far from studying, he doesn't even open a book. यह काम आसान तो दूर बहुत कठिन है. Far from being easy, this task is very difficult. Far from being easy, this task is very difficult. आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं चाय पीने की बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा. मैं घर रहने की बजाय बाहर जाना पसंद करूँगा. वह झूठ बोलने की बजाय सच बोलना पसंद करेगी. तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे वुड रेदर प्लस देन. वुड रेदर प्लस देन मीन्स होता है जब हम किसी काम के बजाय कोई काम करना पसंद करेंगे. स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा. आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफ़ी. आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफ़ी. मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा. मैं घर की बजाय बाहर जाना पसंद करूँगा. आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट. आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट. मैं घर पर रहना पसंद करूँगा बजाय बाहर जाने के. वह झूठ बोलने की बजाय सच बोलना पसंद करेगा. He would rather tell the truth than tell a lie. He would rather tell the truth than tell a lie. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. हम बस से जाने के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करेंगे. We would rather travel by train than by bus. We would rather travel by train than by bus. हम बस से जाने के बजाय ट्रेन जाना पसंद करेंगे. मैं बहस करने की बजाय चुप रहना पसंद करूँगा. आई वुड रेदर कीप क्वाइट देन आर्ग्यू. आई वुड रेदर कीप क्वाइट देन आर्ग्यू. आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज किया करते थे, काफ़ी यूज करते हैं. जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, हमारी आदत थी किसी काम को करने की. पास्ट में मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. वह पहले बहुत देर तक सोया करता था. वह पहले बहुत शर्मीली हुआ करती थी. तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज टू. अब यूज टू क्या होता है? ये मेंशन करता है पास्ट हैबिट को. स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. वह पहले बहुत देर तक सोया करता था. He used to sleep for a long time. He used to sleep for a long time. वह पहले बहुत देर तक सोया करता था. हम हर रविवार को दादा दादी से मिलने जाया करते थे. We used to visit our grandparents every Sunday. We used to visit our grandparents every Sunday. हम हर रविवार को दादा दादी से मिलने जाया करते थे. मैं पहले चाय नहीं पिया करता था. जब आप कोई काम नहीं किया करते थे तो वहां पे यूज करेंगे डिड नॉट. आई डिड नॉट यूज टू टेक टी. आई डिड नॉट यूज टू टेक टी. मैं पहले चाय नहीं पिया करता था. हम पहले एक छोटे घर में रहा करते थे. वी यूज टू लिव इन ए स्मॉल हाउस. वी यूज टू लिव इन ए स्मॉल हाउस. हम पहले एक छोटे से घर में रहा करते थे. वह पहले बहुत गुस्सा किया करता था. He used to get angry a lot.
ही यूज्ड टू गेट एंग्री अलॉट। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे अनटिल। अनटिल मीन्स होता है जब तक। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब प्लस अनटिल प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट अनटिल यू कम। आई विल वेट अनटिल यू कम। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप्स। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप्स। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव यू। आई विल नॉट बिलीव यू। मैं विश्वास नहीं करूंगा अनटिल जब तक यू टेल द ट्रूथ। आप सच नहीं बताओगे। आई विल नॉट बिलीव यू अनटिल यू टेल द ट्रूथ। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो होम until the work is completed. He will not go home until the work is completed. जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहाँ रुको। Stay here until I call you. Stay here until I call you. जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहाँ रुको। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी वे आराम नहीं करेंगे। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी वे आराम नहीं करेंगे। They will not relax until the exam is over. They will not relax until the exam is over. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने किए 5 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, सी यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम अनटिल वर्ड यूज करेंगे। अनटिल मीन्स होता है जब तक। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल। अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे हम विल नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अनटिल प्लस सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट अनटिल यू कम। आई विल वेट मैं इंतजार करूंगा अनटिल जब तक यू कम तुम नहीं आओगे। आई विल वेट अनटिल यू कम। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट। हम बाहर नहीं जाएंगे अनटिल जब तक द रेन स्टॉप। बारिश नहीं रुकेगी। वी विल नॉट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव। आई विल नॉट बिलीव यू। मैं विश्वास नहीं करूंगा अनटिल जब तक यू टेल द ट्रूथ। तुम सच नहीं बताओगे। आई विल नॉट बिलीव यू अनटिल यू टेल द ट्रूथ। जब तक आप सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो होम। वह घर नहीं जाएगा अनटिल जब तक द वर्क इज कंप्लीट। वर्क इज कंप्लीट। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहाँ रुको। स्टे हियर अनटिल आई कॉल यू। स्टे हियर यहाँ रुको अनटिल जब तक आई कॉल यू मैं तुम्हें फोन न करूं। स्टिल हियर अनटिल आई कॉल यू। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट सक्सेड अनटिल यू ट्राई। यू विल नॉट सक्सेड अनटिल यू ट्राई। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। बड़ों से झूठ बोलना बुरा है, दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है, देर रात तक जागना बुरा है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे इट्स बैड टू। इट्स बैड टू मीन्स होता है कोई काम करना बुरा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट्स बैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। बड़ों से झूठ बोलना बुरा है। इट्स बैड टू लाई टू एल्डर्स। इट्स बैड टू लाई टू एल्डर्स, बड़ों से झूठ बोलना बुरा है। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर, दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है। देर रात तक जागना बुरा है। इट्स बैड टू स्टे अप लेट एट नाइट। इट्स बैड टू स्टे अप लेट एट नाइट, देर रात तक जागना बुरा है। समय बर्बाद करना बुरा है। इट्स बैड टू वेस्ट टाइम। इट्स बैड टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना बुरा है। बिना सोचे समझे बोलना बुरा है। इट्स बैड टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। इट्स बैड टू स्पीक, बोलना बुरा है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। इट्स बैड टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बोलना बुरा है। जानवरों को परेशान करना बुरा है। इट्स बैड टू ट्रबल एनिमल्स। इट्स बैड टू ट्रबल एनिमल्स, गुस्से में डिसीजन लेना बुरा है। इट्स बैड टू मेक डिसीजन इन एंगर। इट्स बैड टू मेक डिसीजन इन एंगर, गुस्से में निर्णय लेना बुरा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। बिना कुछ किए कोई काम नहीं कर सकता। मैं चाय पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तो दोस्तों जब आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते हो तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कैन नेवर। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नेवर, वर्ब प्लस विदाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाय पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। आई कैन नेवर स्टार्ट माई डे विदाउट ड्रिंकिंग टी। आई कैन नेवर स्टार्ट माई डे, मैं दिन की शुरुआत नहीं कर सकता विदाउट ड्रिंकिंग टी, बिना चाय पिए। वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। ही कैन नेवर स्टे विदाउट चेकिंग हिज फोन। ही कैन नेवर स्टे विदाउट चेकिंग हिज फोन, वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं सो सकता। आई कैन नेवर स्लीप, मैं नहीं सो सकता विदाउट टॉकिंग टू यू, आपसे बात किए बिना। आई कैन नेवर स्लीप विदाउट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात किए बिना नहीं सो सकता। वह पढ़ाई किए बिना परीक्षा पास नहीं कर सकता। ही कैन नेवर पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़ाई किए। ही कैन नेवर पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग। मैं अंग्रेजी का अभ्यास किए बिना सुधार नहीं सकता। आई कैन नेवर इम्प्रूव विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा। मैं उसे गलती से भी नहीं बोल सकता। वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। जब भी कोई काम गलती से नहीं करते तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक होता है गलती से भी। आइए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस इवन बाय मिस्टेक। मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क इवन बाय मिस्टेक। आई विल नॉट डू दिस वर्क इवन बाय मिस्टेक, मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा। मैं उसे गलती से भी नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट हिम इवन बाय मिस्टेक। आई कैन नॉट फॉरगेट हिम इवन बाय मिस्टेक, मैं उसे गलती से भी नहीं भूल सकता। वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। ही डज नॉट
टेल ए लाई इवन बाय मिस्टेक। ही डज नॉट टेल ए लाई इवन बाय मिस्टेक। वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। मैं गलती से भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आई विल नॉट हर्ट यू। आई विल नॉट हर्ट यू। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। एंड यू कैन से आल्सो आई विल नॉट हर्ट योर फीलिंग्स इवन बाय मिस्टेक। मैं तुम्हारा दिल गलती से भी नहीं दुखाऊंगा। उसने गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया। He did not mention my name even by mistake. He did not mention my name even by mistake. उसने गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया। Even by mistake में क्या होता है? गलती से भी। वह गलती से भी किसी का बुरा नहीं सोचते। She does not think ill of anyone by mistake. She doesn't think ill of anyone even by mistake. मैं गलती से भी यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। I will not reveal this secret to anyone even by mistake. आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं कि मैं इस सोच से तंग आ गया हूँ, वह इंतज़ार करते करते थक गया है, हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। जब हम किसी की बातों से तंग आ चुके हैं या ऊब जाते हैं या थक जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन्स होता है किसी की बातों से तंग आ जाना, ऊब जाना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस टायर्ड ऑफ प्लस नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस शोर से तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइस। आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइस। मैं इस शोर से तंग आ गया हूँ। वह इंतजार करते करते थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग। शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग। वह इंतजार करते करते थक गई है। हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ हिज लाइज। वी आर टायर्ड ऑफ हिज लाइज। हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। मैं रोज रोज वही काम करके थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस सेम वर्क एवरी डे। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस सेम वर्क एवरी डे। मैं रोज रोज यही काम करके ऊब गया हूँ, थक गया हूँ। मैं शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स। मैं शिकायतें सुन सुन के तंग आ गया हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर मीन्स होता है जितना जल्दी उतना अच्छा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? द प्लस कंपैरेटिव या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। द सूनर यू स्टार्ट। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे द बेटर अच्छा होगा इट विल बी। द बेटर इट विल बी। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे द मोर यू लर्न उतना ज़्यादा सीखोगे। जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। द अर्लियर जितनी जल्दी वी लिव हम निकलेंगे द सूनर वी विल अराइव उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे। द अर्लियर वी लिव द सूनर वी विल अराइव।
जितना कम खर्च करोगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। द लेस यू स्पेंड, जितना कम खर्च करोगे, द मोर यू सेव, उतना ज़्यादा आप बचत करोगे या उतना ज़्यादा बचत होगी। द लेस यू स्पेंड द मोर यू सेव। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। द मोर यू थिंक, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, द मोर यू थिंक, जितना आप ज़्यादा आप सोचोगे, द मोर वरीड यू विल बिकेम, उतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखे 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आप अपनी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।